गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास हमने थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर, जिसमें है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड चैप्टर में डिमांड पढ़ी थी कि डिमांड क्या है। डिमांड में हमने पढ़ा था अगर किसी चीज़ का प्राइस है वो बढ़ जाता है और हम जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है। मीन्स किसी चीज़ के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो हम उसकी कम क्वांटिटी लेने लग जाते हैं, उस चीज़ को कम लेने लग जाते हैं। ठीक है, इनमें इन्वर्स रिलेशन हमने पढ़ा था। अब जो हमने ये सब पढ़ा था उसको हम बोलते हैं डिमांड। अगर ये ला के द्वारा अगर ये रिप्रेजेंट किया गया था तो उसको हमने बोला ला ऑफ डिमांड। अब इसमें दो चीज़ें मेन दी गई हैं, एक है इलास्टिसिटी, सेकंड है डिमांड। डिमांड तो हमने पढ़ लिया, अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है ये देखते हैं। तो हमने थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा था कि कीमत के मीन्स प्राइस के घटने या बढ़ने से जो उसकी क्वांटिटी है उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि कितना चेंज आता है। तो इस चैप्टर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग यही है कि कितने परसेंट रेट का बढ़ने या कम होने से कितनी परसेंट जो हमारा एक्सपेंडिचर है या जो हमारे खर्चे हैं उसमें कितना चेंज आता है। इन शॉर्ट, कितने परसेंट प्राइस के गिरने से या ज़्यादा होने से कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें डेफिनेशन दी गई है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स price of other goods and change in consumers income. When change in quantity demanded is measured with respect to change in price of the commodity, it is called price elasticity of demand. क्या है इसमें आगे, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, जब हमने पढ़ा था जो चैप्टर पहले हमने पढ़ा था डिमांड का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उसमें जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती थी। कौन कौन सी थी, प्राइस था चीज़ की कितनी कीमत है, या कि हमारी इनकम थी, या फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि फ्यूचर में उसका रेट क्या होगा, सब्सटीट्यूट गुड्स थी उसमें। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर थे हमारे जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते थे। अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट्स, कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है और उसको कैसे मेज़र किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्या है, कैसे इसको मेज़र करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज किस में हो, डिमांड में, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि कितने परसेंट डिमांड चेंज होगी अगर उसका प्राइस चेंज होता है, मीन्स इसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे इसको मेज़र करने के लिए 3 पार्ट बताए गए हैं, 3 काइंड्स हैं इसके। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड है प्रोपोर्शनेट मेथड एंड सेकंड है प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड है ज्योमेट्रिकल मेथड। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर वाले में हम क्या करेंगे, हम अपना खर्चा देखेंगे कि किसी चीज़ की प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्या हमारे खर्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर, या इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। क्या है, मार्शल के द्वारा ये जो दिया गया है सिद्धांत है, और इसमें क्या देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हमारे खर्चों का भी चेंज आएगा। ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्या खर्चे भी हमारे उसी दिशा में कम होते हैं या बढ़ते हैं जिस दिशा में हमारे प्राइस में चेंज आ रहा है। इसके आगे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो वो यूनिटरी कब होती है, ग्रेटर यूनिटरी कब है, ये सब हम पढ़ते हैं।
इफ़ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी मेक्स नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, मीन्स कि प्राइस तो चेंज हो रहा है हमारी चीज़ का, बट जो हमारा खर्चा है वो सेम का सेम ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी है, मतलब एक के बराबर ही है। इफ़ विद fall in price of a commodity total expenditure increase and with rise in its price total expenditure decrease, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन हो जिसमें, ठीक है, अगर हमारी प्राइस बढ़ रहा है और हमारा जो क्वांटिटी है हमारी क्वांटिटी नहीं लेंगे, इसमें एक्सपेंडिचर लेंगे, एक्सपेंडिचर है वो हमारा कम हो रहा है, तब वो क्या होगा, ग्रेटर यूनिटरी होगा। और थर्ड में मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होता है तो खर्चा भी कम होगा, उसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलेंगे। आगे ये 3 पॉइंट बताए गए हैं, इनमें सेम बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ बताया गया, एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं आपको। क्या है, किसी चीज़ की कीमत पहले 2 रुपये थी और हम उस पर 8 रुपये खर्च कर रहे थे, अब उस चीज़ की कीमत 1 रुपये होगी, फिर भी हम 8 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना इस पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है ग्रेटर देन यूनिटरी, इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमारी चीज़ की कीमत क्या थी, 2 रुपये थी, खर्चा हमारा 8 रुपये था, और कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाती है, बट फिर जो हमारा खर्चा है वो 10 रुपये हो जाता है, मतलब और भी ज़्यादा उसको ख़रीदना हम स्टार्ट कर देते हैं, इन्वर्स रिलेशन हो जाता है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इसमें हम क्या करेंगे कि सेम ही डायरेक्शन में जो चेंज होता है, अगर हमारी चीज़ की कीमत 2 रुपये थी, हम उस पर 6 रुपये खर्च कर रहे थे, हमारे क्या हुआ कि 1 रुपया हो गया, उसकी प्राइस 1 रुपया हो गया, और उस हमारा जो खर्चा है वो भी कम होकर 4 रुपये हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ, मीन सेम डायरेक्शन होगी इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। आगे इसका डायग्राम दिया गया है, ये जो इक्वल है, ठीक है, ये दोनों तरफ से इक्वल है, इसको बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू 1, अगर ये अब ऊपर कम हो रहा है, यहाँ बड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे ईडी इज़ ग्रेटर देन 1, एंड नीचे क्या बन जाएगा इसका, ईडी इज़ लेस देन 1, मीन्स कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम हो जाएगी। नेक्स्ट का जो पार्ट है, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपने खुद से सॉल्व आउट करके देखने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।